सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आज की इस हिंदी की ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम अभ्यास सागर के पाठ 11 सितारों से आगे, जिसका पठन कार्य हम ज्ञान सागर में कर चुके हैं, उसका जो अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। इस पाठ में समास के तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व जो समास है, जो भेद है समास के, उनके विषय में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, जिसमें दिया गया है नीचे लिखे शब्दों वो उनके विग्रह को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पुस्तकालय का भाग में हमें दिया गया है। पुस्तकालय का विग्रह है पुस्तक का आलय, जहाँ पुस्तकों को रखा जाता है वो घर, आलय बोला जाता है घर को। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। विश्वविद्यालय, विश्व का विद्यालय। आनंदानुभूति, आनंद की अनुभूति, अनुभव करना। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई और लिखाई। भाई बहनों, भाई और बहनों। स्त्री पुरुष, बीच में योजक चिन्ह लगाए, स्त्री और पुरुष। तो आइए अब देखते हैं कि इन समस्त पदों का विग्रह कैसे किया हमने। समस्त पद है शब्दों को जोड़कर लिखना और कारक विभक्तियों के अनुसार उनको अलग करना, जैसा हमने ख भाग में किया है, वो कहलाता है विग्रह। खंड का समस्त पद है और खंड ख समस्त पद का विग्रह है, जिसे हमने ऊपर किया। अब हमें बताया गया है कि समस्त पद क्या होते हैं, समास क्या कहलाते हैं, समस्त पद का विग्रह क्या है और पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है, जो बहुत विशेष है समास विग्रह करने के लिए। तो आइए बच्चों समझते हैं। दो शब्दों के मेल से बने शब्द समस्त पद कहलाते हैं, जैसे हमने ऊपर देखे, स्त्री पुरुष, भाई बहन या विद्यालय। ऐसे शब्द अनेक शब्द हैं, समस्त पद हैं जब वो जोड़कर लिखे जाते हैं। समस्त पद बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। शब्दों को अलग करके लिखना समस्त पद का विग्रह कहलाता है, जैसे हमने ख भाग में किया। उसमें हमने योजक चिन्ह के स्थान पर और का प्रयोग किया या कारक विभक्तियों का प्रयोग किया। समस्त पद में प्रयुक्त पहला शब्द पूर्व पद और दूसरा शब्द उत्तर पद कहलाता है। तो इस तरह जब हम इन नियमों को जानेंगे तो हमें समास का विग्रह कैसे करना है वो आसान हो जाएगा। समास के मुख्यतः 6 भेद माने गए हैं: तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। इस पाठ में हमें समास के 3 भेद दिए गए हैं करने के बारे में: तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व समास। इसके विषय में हम पढ़ेंगे। अन्य समास के जो नाम है, परिचय है, वो ऊपर दिया गया है, पर अन्य समास के उदाहरण हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में वो नहीं है। प्रश्न नंबर 2, तुलसी कृत रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। अब तुलसी कृत मतलब तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा रचित। रामचरितमानस किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। तो तुलसीदास द्वारा कृत में कारक विभक्ति का लोप है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे तुलसी द्वारा कृत जब विग्रह करेंगे। याद रखने योग्य कुछ नियम है। जिस समस्त पद में उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों में कारक विभक्ति के चिन्ह का लोप हो जाता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। ये तत्पुरुष समास हम कैसे विग्रह करेंगे उसका नियम है। तो आइए तत्पुरुष समास का विग्रह करते हैं इन उदाहरणों के माध्यम से। परलोक गमन, परलोक को गमन, परलोक अर्थात दूसरे लोक को गमन, गमन की जगह आप जाना भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक होगा। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। स्वर्ग गत, स्वर्ग को गत या स्वर्ग को गया हुआ, गत के स्थान पर आप गया हुआ लिख सकते हैं। हथ कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। यहाँ हमने कारक विभक्तियों का प्रयोग किया। कर्ता ने कर्म को से लेकर संबोधन तक। तो अधिकतर जब हम समास विग्रह करते हैं तो इन कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इन कारक विभक्तियों का लोप हो जाता है, अर्थात ये खत्म हो जाती है और हम शब्द को जोड़कर लिखते हैं। जैसे हमने विग्रह किया परलोक को गमन, तो हम जब समस्त पद बनाएंगे तो हम को हटा देंगे और परलोक गमन इस शब्द को जोड़ देंगे, ये कहलाएगा समस्त पद। और अगर कारक विभक्ति लगा देते हैं तो वो विग्रह कहलाता है। अब प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास।
नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। ऊपर हमने विग्रह किया और नीचे हमें विग्रह पद दिए गए हैं जिसका हमने समस्त पद बनाना है। भय से भीत, तो जैसा आपको नियम बताया कि आपने कारक विभक्ति को हटा देना है और शब्द को जोड़कर लिखना है, तो से को हमने हटा दिया और भय भीत समस्त पद बन गया। हस्त से लिखित, हस्त लिखित, ये समस्त पद बना। माल के लिए गोदाम, माल गोदाम, यहाँ हमने कारक विभक्ति के लिए को हटा दिया। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। तो इस तरह हमारा ये जो समास है ये तत्पुरुष समास है जिसमें कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अब प्रश्न नंबर 5, सज्जन दुख सुख हानि लाभ की चिंता किए बिना परोपकार करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि सज्जन व्यक्ति जो है, दुख सुख जब दिया है तो दुख सुख के बीच में योजक चिन्ह है, हानि लाभ के बीच में योजक चिन्ह है। तो इनमें इस तरह के जो पद हमारे होते हैं इनमें दोनों पदों की प्रधानता रहती है, दोनों समान रूप से विशेष रहते हैं, महत्वपूर्ण रहते हैं। ऐसे समस्त पदों को हम द्वंद्व समास के समस्त पद कहते हैं। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो वहां द्वंद्व समास होता है। प्रधान होने का मतलब इक्वल इंपॉर्टेंट होते हैं, समान होते हैं। विग्रह करते समय योजक के स्थान पर और का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 6 हमारे पास दिया गया है, समस्त पदों का विग्रह कीजिए। कुछ पद हमारे पास दिए गए हैं द्वंद्व समास के और उसका विग्रह करने के लिए कहा गया है। नियम आपको मैंने बता दिया कि आपने क्या करना है, योजक चिन्ह हटाकर उसके स्थान पर और का प्रयोग करना है, और जब हमें समस्त पद बनाने के लिए आए तो हम और को हटाएंगे और उसके स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे पहला शब्द दिया गया है अन योजक जल, तो हम योजक चिन्ह को हटाकर अन और जल लिखेंगे, दोनों विशेष है। देश विदेश, देश और विदेश। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। आटा दाल, आटा और दाल। द्वंद्व समास सबसे आसान समास है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। योजक हो तो योजक के स्थान पर विग्रह करते हुए और लगाना है, और अगर विग्रह पद दिया गया है, समस्त पद बनाना है, तो आपने और को हटाकर केवल योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। सुख और दुख, अब हमने यहाँ और को हटाकर योजक चिन्ह का प्रयोग किया, सुख दुख। पाप और पुण्य, पाप योजक, पुण्य। भूख और प्यास, भूख योजक, प्यास। तो इस तरह द्वंद्व समास हमारा उदाहरण सहित है। यश और अपयश, यश योजक, अपयश। रुपया और पैसा, रुपया योजक, पैसा। स्त्री योजक, पुरुष। अब प्रश्न नंबर 8 है, यातायात अवरुद्ध, अवरुद्ध होने के कारण का मतलब है रुक जाने के कारण। मैं चौराहा बहुत कठिनाई से पार कर सका। चौराहा, चार राहों का समूह में पहला पद संख्यावाची विशेषण है, इसलिए यहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो वहां द्विगु समास होता है। संख्यावाची विशेषण का अर्थ जो संख्या की विशेषता को बता रहा है। जैसे यहाँ बताए जा रहे हैं कि चार रास्ते आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए वो चार रास्तों का समूह है। प्रश्न नंबर 9, समस्त पदों का विग्रह कीजिए। अब हम विग्रह करेंगे द्विगु समास का। चौमासा, चार मासों का समूह या समाहार। तिरंगा, तीन रंगों का समूह या समाहार। नवग्रह, नौ ग्रहों का समाहार या समूह। दोपहर, दो पहरों का समाहार या समूह लगा सकते हैं आप। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार या समूह, ये दोनों ठीक होंगे। नीचे दिए गए विग्रहों का समस्त पद लिखिए। अब विग्रह हमें दिया गया है और उसका समस्त पद बनाना है। 5 बटों का समाहार, का को हमने कारक विभक्ति को हटा देना है और बन जाएगा पंचवटी। 5 तंत्रों का समाहार, पंचतंत्र जो है उसमें 5 तंत्र दिए गए हैं। नव रत्नों का समाहार, नवरत्न। 700 दोहों का समाहार, सतसई, सतसई में 700 दोहे हैं। 3 वेणियों का समाहार, त्रिवेणी, 3 वेणियों की समाहार दिया गया है तो त्रिवेणी है जहां 3 नदियां मिलती हैं आपस में। प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए शब्दों की संधि करनी है। संधि विच्छेद है हमारे पास। स्व जमा अधीन,
तो स्व में अ का स्वर है, अ जमा अ बन गया आ, स्वाधीन। छात्र जमा आवास, छात्रावास। सूर्य, सूर्य में र का स्वर है हमारे पास और अ का स्वर है। सूर्य जमा उदय, सूर्योदय, ओ का स्वर हो गया। अति जमा अंत, अत्यंत। वार्षिक जमा उत्सव, वार्षिक में क में अ का स्वर है और आगे उ है तो बन जाएगा ओ, वार्षिकोत्सव। अब प्रश्न नंबर 12 हमारे पास है, नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद करना है हमने। वेदांत, वेद जमा अंत, वेदांत। प्रति जमा इक्षा, प्रतीक्षा, क्योंकि प्रति त में छोटी और आगे इक्षा, जब ये आपस में जुड़ेंगे छोटी और बड़ी तो बन जाएगा प्रतीक्षा। धर्म जमा आत्मा, धर्मात्मा। पर जमा उपकार, परोपकार। यहाँ परोज नहीं करेंगे हम, क्योंकि पर र में अ का स्वर है, अ जमा उ आपस में जब होते हैं तो अ के साथ, जब अ के स्वर के साथ उ का स्वर जमा होता है तो वो ओ का स्वर बन जाता है, इसलिए बनेगा परोपकार। अगला शब्द है हमारे पास स्वागत, स्व जमा आगत, स्वागत। सु जमा आगत नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा, इसलिए स्व जमा आगत, स्वागत। अब विराम चिन्ह है हमारे पास। मुख्यतः हमारे पास जो विराम चिन्ह दिए गए हैं वो 14 हैं, उसके विषय में हम करेंगे। मैंने आदर पूर्वक पूछा, यहाँ अल्पविराम लगेगा। देवी क्या आज्ञा है, तो दोहरा उदाहरण चिन्ह हम शुरू करेंगे और प्रश्न सूचक है इसलिए प्रश्न सूचक लगाकर उस दोहरे उदाहरण चिन्ह को समाप्त करेंगे। ख भाग में सभी नारे लगाने लगे, यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकने का एहसास है इसलिए अल्पविराम होगा। फिर दोहरा उदाहरण चिन्ह लगाते हुए महात्मा गांधी की जय, और विराम के बाद आपने दोहरे उदाहरण चिन्ह को समाप्त करना है। अगर आप विराम से पहले करते हैं तो वो गलत होगा। इसके बाद हमारा अगला उदाहरण है जाओ। अब जाओ पर यहाँ क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। तो जाओ के बाद जैसे हम यस और नो के बाद हाँ और ना के बाद कॉमा लगाते हैं, उसके उसी तरह हम ऑर्डर के बाद भी कॉमा लगाते हैं। इन्हें अपना घर दिखा दो, पूर्ण विराम। नेताजी ने कहा, अल्पविराम। रुके यहाँ हम बोलते हुए दोहरा उदाहरण चिन्ह, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब मैं के बाद क्यों लगा, क्योंकि मैं में फिर संबोधन है, मैं और विराम है हमारे बोलने में, तुम्हें आजादी दूंगा, पूर्ण विराम और दोहरा उदाहरण चिन्ह। वह योग्य है, सुशील, मिलनसार है, परंतु थोड़ा सनकी है, इसलिए योग्य, सुशील और मिलनसार ये विशेषताएं हैं, इसलिए हमने कॉमा लगाया, उसके गुण हैं। अब प्रश्न नंबर 14 में हमें दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए कहा गया है बच्चों। तो शब्द हमें दिए गए हैं उसके हमने दो पर्यायवाची आगे लिखने हैं। पहला है सूर्य, सूर्य के आप और भी पर्यायवाची लिख सकते हैं, मैंने दिए हैं सूरज और रवि, आप यहाँ भास्कर भी लिख सकते हैं। चंद्र का चांद और चंद्रमा, राकेश भी आप लिख सकते हैं। पृथ्वी, भूमि, धरा, धरती भी आप लिख सकते हैं। संसार, विश्व, दुनिया, आग, अग्नि, ज्वाला। प्रश्न नंबर 15 में हमें दिया गया है, नीचे मुहावरे दिए गए हैं, उन मुहावरों को हमने वाक्य में प्रयोग करना है और अर्थ भी लिखना है उसका। एड़ी चोटी का जोर लगाना, तो सबसे पहले वाक्य दिया गया, हमने वाक्य बनाया, कल्पना ने अपना लक्ष्य एड़ी चोटी का जोर लगाकर पूरा किया। अब अर्थ क्या है, बहुत मेहनत करना। ख भाग सिर आंखों पर बिठाना, बहुत सम्मान देना इसका अर्थ होता है। शाह ने दारा को सिर आंखों पर बिठाया था, और पूर्ण विराम। फिर ग भाग होश उड़ना, वाक्य शेर को सामने देखकर मेरे होश उड़ गए, विराम। अर्थ स्तब्ध होना या आश्चर्यचकित होना। घ भाग कानों कान खबर ना होना, वाक्य पुलिस को चोर की कानों कान खबर ना हुई। बिल्कुल पता ना लगना, वो होता है कानों कान खबर ना होना। रंगे हाथ पकड़ना, मैंने राम को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा, विराम। सबूत के साथ पकड़ना, वो होता है रंगे हाथ पकड़ना। फिर प्रश्न नंबर 16 में हमें दिया गया है कि शब्द जो है उसका क्रिया के अनुसार हमें सही प्रयोग करना है। आगे जो हमें दिए गए हैं कोष्टक में वो गलत दिए गए हैं क्रिया के अनुसार। नई कक्षा में मैंने नई पुस्तकें खरीदी, इस मैच में भारत अवश्य जीतेगा।
वो अपने देश जाना नहीं होगा, हो जाएगा क्रिया के अनुसार जाएगा। तुमने इस विषय में क्या सोचा? शायद मेरे पास दर्द की कुछ गोलियां होगा, नहीं होगी, होना नहीं होगा इसलिए होगी। तो इस तरह हमारा अगला जो प्रश्न नंबर 17 है उसमें हमें दिया गया है कि आपने एक पत्र लिखना है। आप हॉस्टल में हैं, छात्रावास में हैं और अपने पिताजी को आप नई पुस्तकें खरीदने के लिए 1000 रुपया मंगवाने के लिए पत्र लिखेंगे। तो हम सबसे पहले लिख रहे हैं छात्रावास। यहाँ आप दिनांक भी डाल सकते हैं सबसे पहले, उसके बाद भी छात्रावास लिख सकते हैं। डीएवी मसूरी, हमें लिखना मसूरी है क्योंकि हमें दिया गया है कि आप मसूरी के छात्रावास में हैं, अपनी मर्जी से आप इसको बदलेंगे नहीं। फिर दिनांक लिखा है, दिनांक को आप ऊपर भी ले जा सकते हैं। दिनांक 5 अगस्त 2020। उसके बाद सबसे पहले हम लिखेंगे आदरणीय पिताजी, सादा प्रणाम या चरण स्पर्श लिख सकते हैं, नमस्कार लिख सकते हैं। मैं अपने स्थान पर सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी अपने स्थान पर सकुशल होंगे। मैं ये पत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ नई किताबें खरीदने की आवश्यकता है ताकि मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकूं। मैंने अपनी कक्षा में प्रथम आने के लिए कुछ अच्छे प्रकाशकों की पाठ्य संबंधी महत्वपूर्ण पुस्तकें खरीदने का निर्णय लिया है जो आपको पढ़ाई में जरूरी है। इसके लिए मुझे 1000 रुपयों की जरूरत है। इन पुस्तकों से मुझे परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि मुझे इस महीने अतिरिक्त मतलब जो आप भेजते हैं उसके अलावा 1000 रुपये भेजें ताकि मैं नई पुस्तकें खरीद सकूं। दादा दादी एवं माता जी को मेरा प्रणाम दीजिएगा। शेष सब सामान्य है, सब कुछ ठीक है, मतलब आपका पुत्र, और इसके नीचे आप अपना नाम न लिखकर महेश या आशा लिखेंगे क्योंकि लड़कों के लिए नाम दिया गया है महेश और लड़कियों के लिए नाम दिया गया है आशा। जब आपको पत्र में इस तरह से दिया जाता है तो आपको उसी स्थान और उन्हीं नामों का प्रयोग करना होता है। आप इसके स्थान पर यह भी लिख सकते हैं कि आपने पिछली कक्षा पास कर ली है, अगली कक्षा में जाने के लिए आपको नई किताबों की आवश्यकता है, इसलिए मुझे 1000 रुपये भेजें। तो पत्र का प्रारूप मैंने आपको दे दिया है। पत्र आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको सही लगे उस तरह आप पत्र लिख सकते हैं। तो आपको एक प्रारूप के माध्यम से समझाया गया है कि पत्र को लिखना कैसे है। इसके अतिरिक्त भी कुछ बच्चों का यह आग्रह था कि क्या अगर वीडियो के दौरान भी देखते समय भी अगर उनकी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं, प्रश्न रह जाते हैं, क्या उन प्रश्नों को हल किया जाता है? हाँ, उन प्रश्नों को हल किया जाता है। आवश्यकता इस बात की है कि वो प्रश्न आप मुझ तक पहुंचाएं, मैं अवश्य उसका हल आपको दूंगी। तो आशा करती हूँ कि सभी बच्चे सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। उसके बाद आपको ये जो दिया गया है प्रारूप पत्र का, ये आसमास आपको इसमें समझाए गए हैं, इसका आप लाभ तभी उठा पाएंगे जब आप इस चैनल को बार बार देखेंगे। इसमें जो दिया गया है, जो विषय आपको दिए गए हैं, विषय आपको दिए गए हैं, उनके विषय में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसी आशा के साथ कि आप सभी इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और अपनी जितनी समस्याएं हैं उनको मेरे साथ साझा करते रहेंगे। जब साझा होंगी वो समस्याएं तब उनका हल अवश्य निकलेगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।